रविवार को बोधगया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में विवेकानंद पैरामेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज की ओर से दीक्षांत समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, गया के एसपी आशीष भारती और भोजपुरी के सुपरस्टार गायक गुंजन सिंह समेत कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। दीक्षांत कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान विवेकानंद पैरामेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज के चेयरमैन राजेश पांडे और सचिव रूबी कुमारी मुख्य अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र देकर किया। इस दौरान दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को डिग्री का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। छात्रों ने एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रम किया और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह ने भी गाना प्रस्तुत कर मौजूद लोगों से खूब तालियां बटोरी और मन मोह लिया। विवेकानंद पैरामेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज के चेयरमैन राजेश पांडे ने कहा कि दीक्षांत समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विवेकानंद पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज के 120 स्टूडेंट, बीएससी नर्सिंग के 120 स्टूडेंट, जेएनएम मगध पैरामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के 120, डॉक्टर त्रिशुराली के 120 बीएससी नर्सिंग के छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट निर्गत किया गया। इस दौरान बैठक के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार सरकार जल्द से जल्द 3 महीने के अंदर कई स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली करेगी। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं सभी छात्र छात्राओं को दी। मौके पर एसपी आशीष भारती ने भी सभी छात्र छात्राओं को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज के समय में डॉक्टरों और पैरामेडिकल के लोगों की बहुत ही जरूरत है। मुझे अपार खुशी हो रही है इस मगध की पावन धरती पर भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया, भगवान विष्णु की पावन गया जी और मंगला दैनी की धरती पर आज मगध पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज, विवेकानंद पैरामेडिकल कॉलेज, डॉक्टर त्रिशूलधारी पांडे मेमोरियल कॉलेज नालंदा के दीक्षांत समारोह के मौके में देख रहा था। आज जो बच्चे हमारे बिहार के भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं, भविष्य स्वास्थ्य में बेहतर सेवा देने के लिए जो प्रयास राजेश जी का हुआ है बहुत प्रशंसनीय जाकर के, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। एक बार मैं आपके कैंपस में गया था जाकर के और कम समय में इतने बच्चों को जो आने वाले समय में आज जो एक बड़ी समस्या रोजगार की जाकर के, ऐसे बच्चे जो पैरामेडिकल और साथ साथ नर्सिंग में प्रशिक्षण प्राप्त करके आने वाले समय में बिहार देश की सेवा करेंगे। इसके लिए राजेश जी को धन्यवाद देते जा करके हैं कि इनके प्रयास से जो आज एक बड़ा स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर जो काम हो रहा है वो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बिहार दूसरा एम्स लाया गया दरभंगा में, अटल जी की सरकार में पहला एम्स लाए थे पटना में, अभी माननीय जेपी नड्डा जी के द्वारा अनुग्रह मेडिकल कॉलेज में 2 अरब के लागत से और एक बड़ा मतलब जाकर के यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट बनाया गया करके। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत, गरीब आदमी पैसे के बाद इलाज नहीं करा पाता था, माननीय मोदी जी के प्रयास से आज पूरे बिहार के लोगों को 5 लाख की सुविधा जो बीपीएल परिवार 60 साल तक का है, 60 के बाद सभी परिवारों को तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हर जिले में हम लोग कॉलेज भी खोलने का काम कर रहे हैं। रिक्त जो पद हमारे पास हैं, टेक्नीशियन का हो, डॉक्टर का हो, पैरामेडिकल जाकर के हो, उस नर्सिंग स्टाफ हमारा जाकर के हो, सबों के लिए रिक्त पदों पर हम 41,000 पद रिक्त पड़े हुए हैं। 3 महीने के अंदर में सरकार का प्रयास उन तमाम जगहों पर उसकी नियुक्ति करने का सरकार ने तय किया। आने वाले समय में बिहार की स्वास्थ्य सेवा और बेहतर हो, उस दिशा में एक सरकार के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। और निजी क्षेत्र में राजेश जी सहित अन्य लोग जो हैं उनका भी बहुत बेहतर प्रयास है, हम बधाई धन्यवाद देते हैं। इस प्रयास से आने वाले समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति आएगी, बदलाव आएगा। धन्यवाद। 2024 कन्वोकेशन सेरेमनी हम लोगों ने आयोजन किया है, जिसमें विवेकानंद पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज का 120 स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग और 120 स्टूडेंट जीएनएम और मगध पैरामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट से बीएससी नर्सिंग के 120 छात्र छात्राओं और जीएनएम के 120 छात्र छात्राओं और डॉक्टर त्रिशूलधारी पांडे मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के 120 बीएससी नर्सिंग छात्र छात्राओं को हमारे यहाँ आज सर्टिफिकेट निर्गत किया गया है और मैं उन सभी का उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। हम लोग 2017 से पहले अगर हम लोग यहाँ देखते थे तो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कॉलेजेस ही हमारे मतलब बिहार में नहीं था और इसके लिए मैं माननीय मंत्री उस समय जो हुआ करते थे मंगल पांडे जी और अभी वर्तमान में भी मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हम लोग को ये मौका दिया कि बिहार के धरती पे बीएससी नर्सिंग और जीएनएम जैसे कोर्सों का हम लोग
स्थापना कर सके, उनके सहयोग से ये स्थापना किया है हम लोगों ने। दूसरा चीज़ बिहार के छात्र छात्राओं के साथ था कि पढ़ने के लिए उनको पैसों की बहुत कमी थी। उनके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो 7 निश्चय का कार्यक्रम लाया, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो 4 लाख का जो लोन लाया बच्चों के लिए, वो काफ़ी बिहार के बच्चों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है। और उसके माध्यम से बच्चे पढ़ करके हमारे यहाँ बिहार में और पूरे देश में, देश से बाहर भी जा कर के हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। उनको काफ़ी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली है और इसके लिए मैं यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिहार राज्य के छात्र छात्राओं के लिए ये सौगात दिया कि भाई उन्हें पढ़ने में पैसों की कोई दिक्कत नहीं हो। और आज का जो आयोजन के लिए हमारे जितने भी स्टाफ्स हैं उन्होंने करीब महीनों से मेहनत किया है, तब आज का जो प्रोग्राम है वो सफल हो पाया है। इसके लिए मैं अपने जितने भी टीम मेंबर हैं, प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, सभी को मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं। और आज हमारे यहाँ जो चीफ गेस्ट आए, माननीय प्रेम कुमार जी, सीनियर एसएसपी आशीष भारती सर, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमें समय दिया और बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया। धन्यवाद। आज यहाँ पर बोधगया के कन्वेंशन सेंटर में सभी जो गया जिला में स्थापित विवेकानंद पैरामेडिकल और नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ था। और भारी संख्या में यहाँ पर जो लोग उस सेरेमनी में जिनको डिग्री दी जा रही है वो उपस्थित हुए थे। आज उनको डिग्री देने का कार्य किया गया है और काफ़ी जो यहाँ पर जो छात्र और छात्राएं उपस्थित थी वो उनसे इंटरेक्शन भी हुआ और वो काफ़ी टैलेंटेड है। बिहार में ट्रेंड जो पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की काफ़ी रिक्वायरमेंट है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये अपनी कार्यों के माध्यम से पूरे जो बिहार के स्वास्थ्य सेक्टर में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और मैं इस अवसर पर जो इस संस्थान के डायरेक्टर हैं राजेश पांडे जी और उनकी पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं कि इतना बड़ा उनके द्वारा इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया गया है, जिसके द्वारा काफ़ी संख्या में जो स्किल देने का काम है वो किया जा रहा है और जिससे न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रही है बल्कि जो एक स्किल्ड मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट है यहाँ के हॉस्पिटल्स में या मेडिकल क्षेत्र में वो उसको भी पूरा किया जा रहा है।